नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डीयू सेठिया साहब। सेठिया जी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि न सिर्फ पत्रकारिता और भी कई समाज सेवी कार्य से सालों से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, बरसों बरस हो चुके हैं पत्रकारिता करते हुए। उसके अलावा इनका अपना एक पत्रकार संघ भी है, उसके खुद अध्यक्ष है, मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ है, और खुद एक संपादक है। कई जगह इनके आर्टिकल जो है वो छपते हैं। यानी कि इनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो काफ़ी कम ही कहा जाएगा। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्टूडियो में पधारे हैं सेठिया जी। इनसे मुलाकात लेते हैं, चर्चा करते हैं वर्तमान परिस्थिति में पत्रकारिता के ऊपर। सेठिया सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज मैं यहाँ आपके प्रवासी एकता के ऑफिस आया और जो संजय भाई का और आपका जो काम चल रहा है वो देख के मैं इतना प्रभावित हुआ। कहते हैं कि राम का युग आचार का था, कृष्ण का युग विचार का था, लेकिन आज का युग है। जो मेरे जितने भी पत्रकार भाई है वो आज का युग प्रचार का युग है। जितना आपकी किस कदर कंडीशन के अंदर आप न्यूज रिकवर करते हैं, कहने को तो बहुत आज ये सरकार पत्रकारिता को इतनी अहमियत देती है, वो देती है, लेकिन आज जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो पत्रकार लोगों को नहीं मिल रही है। सेठिया जी, हम फैसिलिटी की बात बाद में करेंगे। एक तो आज के समय में जो पत्रकारिता का स्तर है उस पर आपके विचार क्या है? पत्रकारिता का तो कहते हैं कि ये मीडिया का एक चौथा स्तंभ है, जिसके लिए मतलब जितना कहा जाए वो कम है। जो आज लोगों को आईना दिखाना पत्रकारिता का काम ही है, और पत्रकार लोग ही आज समाज को एक आईना दिखाते हैं। कहाँ क्या हो रहा है वो आज सुबह उठते लोग जैसे लेते हैं। मैं आज खुद मानता हूँ कि मेरे यदि घर पे आप आएंगे तो आप सुबह सुबह आपको पेपर इतने मिलेंगे, लेकिन हर एक पेपर से मतलब मेरे को कुछ न कुछ जानने को मिलता है। मेरे पत्रकार जितने भी भाई है वो कैसे जो कवरेज करते हैं उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि चाहे कोई भी पेपर हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी चैनल हो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उसमें काम करने वाला जमीन के लेवल तक का जो पत्रकार है वो खबर हमें दे देता है जो शायद हमें नहीं मालूम होती है। तो उसके बावजूद जो आप पहले की बात करते थे वो बिंदु पे मैं आता हूँ। इतनी मेहनत एक पत्रकार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार समाज में उपेक्षित है। पत्रकारों की अपनी पीड़ा, कहते हैं कि पत्रकार दुनिया की पीड़ा उठाता है, लेकिन अपनी पीड़ा किसी को बयां नहीं कर सकता है। और अगर वो अपनी पीड़ा किसी को बयां भी करे तो शायद उस पर कोई जल्दी भरोसा नहीं करता है। तो इसको लेकर क्या एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि पत्रकार भी आखिरकार एक इंसान है और इस समाज का ही हिस्सा है? सही बात है। जैसा कि आपने बताया कि पत्रकार किस कंडीशन के अंदर, आज जैसे को आप देख लो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहां भी हमारे पत्रकार लोग पहुंचते हैं। वो किस कंडीशन, जैसे एक सिपाही को जो दर्जा देना चाहिए वो दर्जा मैं आज पत्रकार को देना चाहूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां फाइट करते हैं उसी तरीके से वो वहां जाके कवरेज करते हैं। कितनी मुश्किल हालातों में न उनको मतलब मौत का डर है न किसी प्रकार का संशय है, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के भी खबरें और कवरेज इतना करता है, जो स्टिक कवरेज देता है और वो लोगों को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास करता है। इसके लिए मैं पत्रकार लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट जो है, आज की गवर्नमेंट, उनको पत्रकार लोगों के प्रति बहुत से ऐसे दायित्व है जो उनको आज फैसिलिटी है वो उनको देना चाहिए। जहां जहां ठेर ठेर जो आज जो भी मनपा क्षेत्र है या अपना राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको जगह जगह पत्रकार संघ की जो आज बड़े भवन होते हैं उनका निर्माण करना चाहिए और उनको तहे दिल से पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आज के समय में पत्रकारिता भी दो तरह की हो गई। एक पत्रकारिता प्रोपेगेंडा वाली कि इसमें आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वही करने का है, और एक पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता जो वर्षों से चली आ रही है कि जिसको तथ्य को निकाल कर की जाती है। तो आज के समय में खोजी पत्रकारिता हम देखें कि सिमटती जा रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खोजी पत्रकारिता कम हो रही है।
तो ये कहीं चिंता का विषय नहीं है? नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज जो खोजी पत्रकार हैं, जो इतनी मुश्किल से जो अच्छे अच्छे इतने पॉइंट की मुद्दा न्यूज़ें लेके आते हैं, उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। और आज मैं आपको सही बात बताऊं, मीडिया आज एक आम लोगों के हाथ की कठपुतली बनने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग पैसे के बलबूते पे मीडिया को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो केवल एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, न निडर होकर एक पत्रकारिता करते हैं, और वो न बिकने को तैयार है। ऐसे पत्रकारों की आज भी संघ समाज को और पूरे भारत को जरूरत है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा आंदोलन पत्रकारों का हुआ था। पत्रकारों का मुद्दा ये था उसमें कि अचानक से मीडिया हाउस बोल देता है आपने ये गलती की, आपको बाहर का रास्ता। यानी पत्रकार की जो अपनी नौकरी है उसको लेकर भी उसको कहीं पे पत्रकार अपनी नौकरी भी बचा पाए, उसके हाथ में वो चीज़ भी नहीं है, और सिर्फ एक लेटर दे दिया जाता है कि आपने ये गलती की। इंसान से गलती होती है, किससे गलती नहीं होती है। लेकिन पत्रकारों का मामला बिल्कुल अलग है। मीडिया हाउस अपने पर नहीं लेके उन चीज़ों को डायरेक्ट सीधे पत्रकार के ऊपर डाल देता है और उनको निकाल दिया जाता है। कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पत्रकारों को अभी लॉकडाउन में बिना किसी वजह निकाल दिया गया, कर दिया गया। इसको लेकर अभी 2 दिन पहले मुंबई में धरना प्रदर्शन भी हुआ। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है कि आज एक जो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक संपादक का ये दायित्व नहीं होता है। एक संपादक के साथ जो पत्रकार जुड़े रहते हैं, संपादक से आज जो पत्रकार लोग रहते हैं वो किस टाइप से खबरें कवरेज करके लाते हैं, और उनको डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। आज जो भी मीडिया हाउस के अंदर हुआ, आप बता रहे हैं कि ये एकदम सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान एक भूल का पात्र होता है, थोड़ी बहुत गलती होती है, उसको एक संघ को समूह रूप में लेना चाहिए और उसका एक निराकरण लाना चाहिए। अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा, आप खुद एक पत्रकार संघ चला रहे हैं, तो किस तरह से पत्रकार और पत्रकारिता की बेहतरी हो, उसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? मेरा ये है कि मैं आज अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, और उसके अलावा अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पत्रकार लोगों को जितना हो उतना सपोर्ट करना चाहिए, और पत्रकार गवर्नमेंट से भी मेरा ये आह्वान रहेगा, पत्रकार लोगों को हर तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए। अभी जैसा कि हाल ही के अंदर जो ट्रेनें चल रही थी, उसमें पत्रकारिता के लिए हमने बहुत फाइट की कि उनको ये बदलाव पास दिया जाए। और उसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि जो भी छोटा से या बड़ा पेपर है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी को लिखा और पीयूष जी गोयल को लिखा, और यहाँ उद्धव जी ठाकरे को मैंने लेटर लिख के उनको बताया था कि जो भी छोटे से छोटा पेपर या बड़े से बड़ा पेपर है उनको एक आर्थिक सहायता हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के चलते पत्रकार लोगों की हालत दयनीय स्थिति हो चुकी है। पत्रकार एक पत्र निकालता है, पेपर निकालना कोई खाने की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कितना खर्च लगता है। पेपर खाली लोग बोलते हैं कि एड से चलता है, एड से भी नहीं, उसके अंदर गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प मिलना चाहिए। छोटे पेपर वालों को प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से छोटे पेपर वाले जो खबरों का सत्यापन करते हैं वो एक स्वयं खोजी की तरह से, जो उनके पेपर में बहुत पत्रकारिता में बहुत सत्यापन रहता है। और मेरे हिसाब से साप्ताहिक पेपर हो या पाक्षिक पेपर हो, हर एक पेपर को उतनी तवज्जो देनी चाहिए जितनी बड़े पेपर को तवज्जो दी जाती है। मैं भी खत्म करने वाला था, लेकिन आपने जो पेपर की बात कही, तो इस पे आज के समय में डिजिटल जमाना है, और डिजिटली रूप से लोग यूट्यूब के ऊपर भी प्रामाणिक तौर पर पत्रकारिता तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं लोग हैं, वहीं वेब के द्वारा भी कर रहे हैं। तो क्या उन लोगों को भी वो दर्जा मिलना नहीं चाहिए? वो लोग भी उस दर्जे का हक नहीं रखते हैं पत्रकार होने का? नहीं, वो भी दर्जा रखने का हक तो रखते हैं वेब, लेकिन वेब के अंदर भी क्या न्यूज़ का चयन और सिलेक्शन उस टाइप से हो गए तो उनको एक प्रकार से ये दर्जा मिलना चाहिए वेब चैनल को भी। नहीं, इसी चीज को आप यूट्यूब चैनल को उनको किस हिसाब से देखते हैं? यूट्यूब चैनल के अंदर देखो, आज मैं ये मानना चाहूंगा जैसे कि एक नेशनलाइज चैनल होता है उसको भी लोग लाइक करते हैं। आज मैंने देखा है कि प्राय करके बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको लोग लाखों की तादाद में लाइक कर रहे हैं। सर, आप भी एक जैन समाज से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आपके जैन समाज के मेवाड़ के गुरु का देहांत हो गया, उनके प्रति आपकी कोई श्रद्धांजलि रहेगी? हाँ, गुरु का मतलब ऐसा होता है कि हमारे जो गुरु हैं आज मेवाड़ संघ के मतलब आधार स्तंभ कहें या हमारे श्रमण संघीय महामंत्री जी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिनका कोरोना काल के चलते एक देहावसान हो गया उनका, और ये एक ऐसे विरले संत थे जिनके लिए जो मैं शब्द कहूँ या ऐसा कोई शब्द मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं कि जो उनके लिए छोटे पड़ जाएंगे। वो गुरुमान थे, वो एकदम धीर वीर और गंभीर थे, और गद्य पद्य के अंदर हर
तारीख में महारत थी और उन्होंने मेवाड़ संघ को एक संगठित बनाने का आयाम स्थापित किया और उन्हीं की बदौलत आज बॉम्बे के अंदर ठेर ठेर साधना सदन का निर्माण हुआ और एक मेवाड़ भवन, ऐसी मेवाड़ भवन है जो आज विरार के अंदर एक मेवाड़ भवन, गोरेगांव के अंदर मेवाड़ भवन और वासी के अंदर मेवाड़ भवन की स्थापना उन्हीं की बदौलत हुई है। और जैन समाज में जो आज मेवाड़ वासियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है वो हमारे श्रवण संघीय महामंत्री जी ने किया है। ऐसे दिव्य गुरु भगवंत को मैं हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में उनका जन्मदिन गया था, उनके उम्र ढेर ढेर उनको सत सत नमन, वंदन, पग पग वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो जब हम चर्चा कर रहे थे सेठिया साहब से और किस तरह से उन्होंने मुखरता से पत्रकार और पत्रकारिता की और आज के वर्तमान हालत के ऊपर बात कही, काफ़ी बड़े अच्छे प्रवक्ता है ही, खुद प्रवक्ता है और किस तरह से इन्होंने अभी किन चीज़ों का बयान किया। अब आगे इन्हीं चीज़ों को अगर हमारी सरकार सोचे तो शायद हमारे पत्रकार भाइयों का कुछ कल्याण हो पाए। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।